पिछले दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति से एक चौंकाने वाली खबर आई। दोनों प्रदेशों में अभी चुनावी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी ने 21 नामों की घोषणा कर दी। दोनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इतना पहले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की किसी को अपेक्षा नहीं थी। माना जा रहा है कि नामों के ऐलान से पहले दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में सहमति बनी थी कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यानी तीनों चुनावी राज्यों में जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। राजस्थान में कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के नाम आने शुरू हो गए हैं। दावेदारों के इन आवेदनों को जिला कांग्रेस की बैठक में पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट चुनाव समिति को भेजी जाएगी। यानी राजस्थान में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की तेजी में है। चुनाव आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने हर विधानसभा सीट पर संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग का काम पूरा कर लिया है। कुछ सीटों पर पार्टी हाईकमान के साथ अभी चर्चा जारी है। इसके बाद कुछ ही दिनों में पार्टी संगठन के जिम्मेदार नेताओं की इजाजत मिलने पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 25 अगस्त के बाद कांग्रेस कभी भी अपनी सूची जारी कर सकती है। बीजेपी ने चुनाव की तारीखों से करीब 3 महीने पहले प्रत्याशी पहली बार घोषित किए हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान हुए बगैर महीनों पहले पार्टी प्रत्याशी घोषित करने का चलन पहले बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों में नहीं पाया जाता था। हालांकि बीएसपी जरूर चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के लिए जानी जाती रही है। यानी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा ऐसा किया जाना एक नए चलन की शुरुआत है। आइए समझते हैं कि जल्द उम्मीदवार घोषित किए जाने के पीछे इन पार्टियों की क्या सोच है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन का मापदंड मैदानी स्तर पर लिए गए फीडबैक, पार्टी के सर्वे और पिछले चुनाव में प्रदर्शन को बनाया है। पार्टी ने जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। जल्द उम्मीदवार तय करने के पीछे सोच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मानी जा रही है। दरअसल जल्द उम्मीदवार घोषित करने से उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अच्छा खासा समय मिल पाता है। यदि पार्टी प्रत्याशी अपने बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तो जनता से जुड़ने के लिए बेहतर रणनीति और समय का प्रबंधन कर पाते हैं। नाम घोषित होते ही उम्मीदवार चुनावी मोड में आ पाते हैं और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। अगर अपने नाम के बारे में अनिश्चितता रहती है, तो इसका असर मैदानी स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों पर भी पड़ता है। जल्द नाम घोषित किए जाने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि किसी विधानसभा सीट पर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के बीच अंतर्कलह की स्थिति भी जल्द ही खत्म हो जाती है। चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद अंत समय पर उम्मीदवारों के दो खेमों के बीच हुई गुटबाजी पार्टी की जीत की संभावना पर खराब असर डालती है। जल्द उम्मीदवार घोषित करने से पहले पार्टी के समर्थकों को भी चुनावी तैयारियों के लिए अपना माइंडसेट बनाने में मदद मिलती है। हो सकता है कि जल्द उम्मीदवार घोषित करने का यह ट्रेंड जल्द ही सभी पार्टियां अपनाने लगें। पार्टियां अक्सर उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले करती हैं जहां उनकी स्थिति कमजोर होती है, ताकि उम्मीदवारों को तैयारियों का ज्यादा समय मिल पाए। इससे पार्टी को उस विधानसभा सीट पर मजबूती मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके यह संदेश दिया है कि चुनाव में स्थानीय स्तर पर होने वाली गुटबाजी का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जल्द सूची घोषित कर बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश स्थानीय स्तर पर होने वाली आपसी सियासी खींचतान को संतुलित करने की भी है। चुनाव आज तक।